Hello students, welcome to the new chapter number 13, magnetic effects of electric current. इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं as the name suggests the magnetic effect of electric current and the reverse of it, the electric effect of magnets. ये भी हम देखने वाले हैं. तो yes, electricity and magnetism are very close together. In fact, they are two sides of the same coin. तो पिछला चैप्टर अपन ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था. क्या देखा था हमने देखा था कि करंट क्या होता है, करंट में एक्चुअली क्या फ्लो होता है, सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बैटरी क्या होती है, ये सब चीज़ें अपन ने देखी. और हमने लास्ट में ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या इफेक्ट आता है हीटिंग पे. तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं रेजिस्टेंस से तो हम देखते हैं कि वो गर्म हो गया. तो वो सब चीज़ें भी हमने देखी. तो दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है. अब मैग्नेट्स के बारे में आपने सोचा होगा कि भाई मैग्नेट्स तो बार मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, बट क्या इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिज्म या मैग्नेट जैसे प्रॉपर्टीज बना सकता है? तो वो चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. नॉट जस्ट दैट, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग उल्टा भी देखने वाले हैं कि क्या मैग्नेट्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. यस, तो ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो ये चैप्टर में ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट अ कंपास इज. बेसिकली कंपास क्या होता है. तो ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो क्या होता है. कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. देखो कंपास जो भी होता है ना, जो आपने देखा होगा भाई मुझे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर चेक करना है, वांट टू गो टू द नॉर्थ पोल, तो मैं एक मैग्नेटिक कंपास लेके जाता था. पहले के लोग जब शिप में ट्रैवल करते थे बड़े बड़े, तब उनको अगर एक पर्टिकुलर जगह पे जाना होता था, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम द यूके वाया शिप टू ऑस्ट्रेलिया, तो आपको पूरे डायरेक्शंस पता होने चाहिए. तो वो डायरेक्शंस कौन बताता है? देखो समंदर के बीच में तो आपको कोई लैंडमार्क्स है ही नहीं, है ना, सब कुछ एक जैसे ही दिखता है. सो वहां पर आप एक ही डायरेक्शन के लिए यूज करते हो चीज, वो है कंपास. तो कंपास क्या करता है? इट गेट्स डिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब आप बोलेंगे सर कंपास लेके चले गए हम लोग ट्रैवलिंग करने के लिए, तो वहां पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, वहां कौन सा बार मैग्नेट है? तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है और अर्थ का मैग्नेटिज्म ही हम लोग चेक करते हैं थ्रू दैट मैग्नेट बार जो हम लोग कंपास ले रहे हैं वो. राइट नाउ कंपास नीडल जो होता है, कंपास का जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो नीडल होती है, वो नीडल इटसेल्फ इज अ स्मॉल बार मैग्नेट. समझ में आ रही बात? मतलब जो कंपास का नीडल है जो डिफ्लेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, या यहाँ पर नॉर्थ है वहां पर साउथ है, ऐसे जब दिखाता है वो, तो वो खुद बार मैग्नेट है और वो किसी और के मैग्नेट मतलब अर्थ के मैग्नेट की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्ट होता है. समझ में आ रही बात? मतलब अर्थ एक मैग्नेट है जो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है, मतलब एक जाल बिछाया उसने मैग्नेटिक फोर्स वगैरह के लिए, और जो नीडल है वो खुद एक बार मैग्नेट है. तो वो अर्थ के मैग्नेटिज्म से हमारा ये बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट होता है. समझ में आ रही बात? अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसी डंडी लेके जाऊं लकड़ी की, तो क्या वो डिफ्लेक्ट होगी? नहीं. सो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के लिए मैग्नेट की ही जरूरत है. यस, या फिर मेटल की जरूरत है. ये अपने को समझना है. तो बार मैग्नेट ही होता है कंपास का नीडल. बेसिकली वही चीज होती है. ठीक है. नाउ इटसेल्फ इज अ स्मॉल बार मैग्नेट विच बेंड्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो जो मैग्नेट का पॉइंटर होता है, जो ये पॉइंटर होता है, वो पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है. वो कैसे होता है? देखो, द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ. तो सपोज अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ इज ऑलमोस्ट टू द वेरी वेरी क्लोज टू द अर्थ्स नॉर्थ पोल. सो ज्योग्राफिक नॉर्थ जो है, बेसिकली आपको तो पता है नॉर्थ पोल मतलब क्या होता है. अर्थ का ज्योग्राफी का जो अर्थ के ग्लोब का जो नॉर्थ है और अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ है, वो थोड़ा सा एंगल है उनके बीच में, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा दूर है. सो जब आप मैग्नेटिक नीडल लेते हो, जब आप कंपास का नीडल लेते हो और वो एक जगह पे पॉइंट कर रहा है एरो, तो आप बोलोगे कि ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है. अगर ये एरो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है मतलब इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग एंड. तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द कंपास. क्यों? ये नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास क्यों है? क्योंकि ये नॉर्थ सीकिंग पोल है. ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है. तो अगर आपको अर्थ के नॉर्थ
मैग्नेटिक पोल पर जाना है तो आप बस इसको फॉलो करते रहो, क्योंकि ये तो वही दिखा रहा है ना, इसका जो दिखाने का डायरेक्शन है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को ही दिखा रहा है। तो अगर आपको अर्थ के नॉर्थ पोल जाना है तो इसी डायरेक्शन में चलते जाओ। सो द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास। यस, सिमिलरली जो एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अर्थ मैग्नेटिक साउथ है तो हम लोग क्या करते हैं कि एरो रखते हैं, तो वो एरो दिखाता है नॉर्थ पोल और जो पीछे वाला है वो दिखाता है साउथ पोल। सो द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अर्थ मैग्नेटिक साउथ, तो ऑब्वियसली अगर नॉर्थ यहाँ है तो साउथ ऑपोजिट है, इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। सो आपको समझ में आ गया कि कंपास क्या है। कंपास इज अ बार मैग्नेट एंड बार मैग्नेट विल गेट डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के मैग्नेट से बनाई हुई है ना। और अर्थ का मैग्नेट आपको पता है एक नॉर्थ साउथ, अर्थ को इमेजिन करो एक बार मैग्नेट जैसा, तो उसका भी नॉर्थ साउथ होगा। तो जब मैग्नेटिक नीडल ऐसे पॉइंट करेगा तो आप बोलोगे कि ये नॉर्थ है अर्थ का और ये नॉर्थ है इसका, क्योंकि ये नॉर्थ सीकिंग है, और ये है साउथ अर्थ का और ये है साउथ नीडल का। सो अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाने वाला है नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हम एक चीज समझ गए कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो खुद एक बार मैग्नेट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे जो ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सीडेंटली हो गया था उनसे। क्या हुआ था देखो, उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लगाया, ठीक है, एक्सीडेंटली हो गया था, बट हम लोग एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर एक सेल है, एक एमीटर है, रेजिस्टेंस है, एक की है, और अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से इस की को प्लग इन कर देंगे। की को प्लग इन करना मतलब स्विच ऑन कर देना। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें स्टार्ट हो गया करंट, ठीक है, यहां से पॉजिटिव से ये करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो ये है कॉपर वायर। ओके, सो इस तरीके से यहाँ कॉपर वायर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एक मेटल वायर हो। यस, ये मेटल ही है सब कुछ, बट यहां पर हमने कॉपर वायर लिया है। और ये कॉपर वायर को हमने, सपोज ये कॉपर वायर ऐसी है, तो ये जो हमने ड्राइंग की है ना, ये एक पेपर है, कार्डबोर्ड शीट है, ऐसा कुछ तो भी है। नाउ दिस शीट इज परपेंडिकुलर टू द कॉपर वायर, मतलब देखो ये सर्किट ऐसा है, ऐसा है सर्किट, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये जो कॉपर वायर है इसके परपेंडिकुलर में एक होल कर दिया है हमने, एक होल कर दिया यहाँ पे, और ये होल में से ऐसे करके ये कॉपर वायर जाती है। तो देखो करंट कैसे फ्लो होने वाला है, करंट ऐसे फ्लो होने वाला है। अब हमने जो अपना नीडल रखा है, मैग्नेटिक नीडल, ये जो कंपास है, ये कंपास को हमने इस पे रखा हुआ है ऐसे। तो ये देखो ये कॉपर वायर है, ये शीट है, और कंपास को हमने इस हाथ पे रखा हुआ है। अब जैसे ही हम लोग प्लग इन करते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और ये कॉपर वायर में से जो आर पार करके हमने शीट में इस तरीके से यहाँ पर कंपास रखा हुआ है, हम देखते हैं कि जैसे करंट पास होता है ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। एक मिनट, कंपास नीडल तो डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेट की वजह से। यहां तो कोई आसपास मैग्नेट दिख नहीं रहा। आप बोलेंगे सर खुद कंपास खुद मैग्नेट है। कंपास खुद मैग्नेट है, पर वो अपनी वजह से थोड़ी डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो तो किसी बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है या मैग्नेटिक फोर्सेस जो भी है बाहर के मैग्नेट की वजह से, उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड था वहां पर वो नॉर्थ साउथ दिखा रहा था, अब ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? क्या कोई और बार मैग्नेट यहाँ पर आ चुका है क्या कोई और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है क्या? यस, दिस इज द चैप्टर अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही करंट फ्लो होने लगता है एक कंडक्टिंग वायर में से, ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो गया, ये जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुआ होगा ना। सो हमको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्सेस ये सब दिख नहीं रहा है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई जब कंपास के बारे में हमने ये सब चीजें पढ़ी कि वो अर्थ, अगर मैं इस कंपास को ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसे मुड़ जाता है क्योंकि अर्थ का नॉर्थ साउथ तो यही है ना। अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसे मुड़ जाता है क्योंकि अर्थ का नॉर्थ साउथ तो यही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अनुसार
टर्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से वो अभी टर्न हुआ, अर्थ के अलावा, क्योंकि अर्थ के हिसाब से तो पहले ही सेट था। अब अगर वो ऐसे टर्न होकर दिखा रहा है, मतलब कुछ अलग ही नॉर्थ साउथ दिखा रहा है। हम सोच रहे हैं भाई यहाँ थोड़ी ना है अर्थ का नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ तो यहाँ है, थोड़ा सा टर्न क्यों करके बता रहा है? तो क्योंकि कोई और मैग्नेट उसको अब इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट यहाँ तो कोई मैग्नेट दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है, ऑयस्टर्ड ने ये चीज ऑब्जर्व की और ये बताई कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट जैसा इफेक्ट आ गया। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही बात? यस। अब दिस विल बी यूजफुल इन स्टडिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट। देखो एक बार मैग्नेट तो आपको पता है नॉर्थ साउथ कैसा होता है। अब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, उसकी वजह से जो एक जाल बिछा रहा है वो, है ना, जैसे अर्थ एक मैग्नेट है तो वो भी एक जाल बिछा रहा है। एक अगर मैं ऐसे बार मैग्नेट लेता हूं तो वो भी जाल बिछाता है और फिर इसको डिफ्लेक्ट करता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है और क्या होती है, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन मीन्स। तो ये वर्ड्स हम लोग यूज कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि एक एरिया होता है, एक जगह होती है स्पेस में जहां पर एक मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे देखें कि मैं यहाँ पर हूँ, एक टीचर है सपोज, और एक टीचर का एक इन्फ्लुएंस का एरिया है ना। तो अगर कोई फर्स्ट बेंच पे बैठा है तो वो टीचर उस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस लगाता है। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट बेंच पे बैठा है उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वहां पर लेट से टीचर का एक फोर्स रहता है। तो फर्स्ट बेंच पे कोई बैठता है तो टीचर का वहां ज्यादा फोर्स है। नाउ बिकॉज द टीचर इज प्रेजेंट दैट इन्फ्लुएंस इज प्रेजेंट। अगर वहां टीचर नहीं होंगे तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर एक मैग्नेट होता है तो मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड या फिर एक अपने आसपास एक जाल या फिर अपने आसपास एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना देता है। अगर वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर आप आते हो तो वहां पर आपको एक फोर्स या एक इफेक्ट फील होता है। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या? आयन फाइलिंग्स एंड बार मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। तो अभी आपको ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट करना भी होगा शायद। तो आपको क्या करना है, एक पेपर पे, कार्डबोर्ड पे आपको एक बार मैग्नेट रखना है और बार मैग्नेट के आसपास आपको आयन फाइलिंग्स मतलब बहुत फाइन आयन के पीसेस जो होते हैं उसको आपको स्प्रिंकल करना है। तो आप स्प्रिंकल आप ऐसे सीव ट्यूब से, छलनी से भी कर सकते हो या फिर सॉल्ट स्प्रिंकलर से भी कर सकते हो, सो दैट वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अब क्योंकि वहां पर वो इवनली स्प्रेड हो चुके हैं, दे आर इन द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट, बट वो ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। जैसे आपने स्प्रिंकल किया वैसे ही वो बैठे। अब आपको क्या करना है कि वो जो कार्डबोर्ड है उसको आपको एक टैप देना है या फिर उसको थोड़ा सा हिलाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो थोड़े से हवा में जंप करेंगे एंड देन दे विल रीअरेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस क्रिएटेड बाय या क्रिएटेड ड्यू टू द मैग्नेट। सो मैग्नेट था और मैग्नेट के आसपास जो आयन फाइलिंग्स है, वो आयन फाइलिंग्स पहले तो कैसा था कि they wanted to go according to the magnet's force, but because वहां पर फ्रिक्शन भी था and all those things, वो जा नहीं पाया। बट जैसे आप उसको टैप करते हो थोड़े से जंप होते हैं and then they rearrange themselves according to the magnetic field, the field of influence जो मैग्नेट ने तैयार किया। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा ही क्यों तैयार किया? एक मैग्नेट है, जब आप उसके आसपास स्प्रिंकल करते हो तो रैंडमली पड़ा रहता है, बट जैसे आप उसको टैप करते हो आप देखते हो कि वो आयन फाइलिंग्स आप देखते हो कि आयन फाइलिंग्स ऐसे सज चुके हैं। भाई ऐसे क्यों सज गए, बिल्कुल है ना, ऐसे क्यों नहीं है, बिल्कुल ये ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि ये स्पेसिफिकली कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये ऐसा क्या सजा के दिया है। यहाँ पर भी ऐसे कुछ होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे भी आप देखोगे। सो आप सोचोगे कि भाई ऐसा ही क्यों सजा हुआ है। हम ये बोलेंगे इसका सिंपल जवाब ये है कि यहां पर जो फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू दिस मैग्नेट, द मैग्नेटिक फोर्स, वो इसी तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। यस। अब अगर फोर्स ऐसा होता तो आयन फाइलिंग्स भी वैसे ही दिखते, बट क्यों आयन फाइलिंग्स ऐसे इंटरेस्टिंग डिजाइन में आ चुके हैं? बिकॉज फोर्स वैसे ही लग रहा होगा, राइट।
So ion filings and bar magnet experiment give us a specific pattern of arrangement of ion filings. Yes. Now ऐसा क्यों? The magnet exerts its influence in the region. Influence. तो अगर जैसे ही सर आ जाते हैं, जैसे ही मैडम आ जाते हैं, सब लोग कैसे एकदम बेंच पे प्रॉपरली बैठ जाते हैं, ग्राउंड पर है तो सब लाइन से खड़े हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका वजह से, उनके इन्फ्लुएंस से वो लाइन सीधे में आ जाते हैं. सो जैसे ही मैग्नेट यहाँ पर ही ऐसे आ गए. ठीक है. तो ये डिसिप्लिन में क्यों आ गए? क्योंकि मैग्नेट ने बोला होगा, मैग्नेट ने ही वैसा फोर्स लगाया होगा. हमने, टीचर ने जब बोला सीधे खड़े रहो तब सीधे खड़े हुए. अगर टीचर बोलता है डिसबर्स तो डिसबर्स. सो जो टीचर बोलेगा, जो टीचर के इन्फ्लुएंस का एरिया होगा, वहां पर जो वो फोर्स लगाएगा उसके अनुसार ही वो पैटर्न दिखेगा. ओके. सो दिस मैग्नेट exerts its influence in the region because of which the ion filing experience a force. सो ये जो इन्फ्लुएंस है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट के फील्ड, मैग्नेट का जाल, जाल है ना. फील्ड सेट करते हैं ना, जैसे क्रिकेट में फील्डिंग आप सेट करते हो तो क्या होता है, अगर वो फील्डिंग के आसपास आपका बॉल आता है तो फील्डर पकड़ लेता है. सिमिलरली यहां पर उसने एक जाल बिछा दिया है और वो जाल के आसपास कोई भी मैग्नेट, कोई भी आयन फाइलिंग या कोई भी मेटल जो मैग्नेटिक हो सकता है, वो मेटल आयन जैसे, वो अगर आप यहां पर रखते हो तो वो इस तरीके से सज जाता है. ठीक है. वुड के साथ ऐसा नहीं होगा बिकॉज वुड डज नॉट एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ अ फोर्स. सो जो इन्फ्लुएंस है उसको बोलते हैं जाल, मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्डिंग रखी हुई. और जो फोर्स फील हो रहा है वो है मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज मैग्नेट की वजह से. और जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है उससे हमको पता चल रहा है कि मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की ये शेप है. देखो ये अपने आसपास मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस या मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है. जाल उसने बिछा दिया और वो जाल के हिसाब से ही आयन फाइलिंग्स ऐसे सज जाएंगे. तो आप सोचेंगे ऐसे ही क्यों सजे? बिकॉज वो जो पैटर्न ही है वो ही आपको बताएगा कि जो जाल की जो लाइंस है या जाल की जो शेप है वो ऐसी दिखती है. सो ये जाल के शेप से ही हम लोग समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस शेप में होती है. क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इन्फ्लुएंस है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, बस उसकी लाइंस है. इसीलिए तो आयन फाइलिंग वैसे शेप में आए ना. चलो अब क्या और एक तरीका है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता सके? ये मेथड आपके बुक में एक्टिविटी के तौर पे दी हुई है. वहां पर आपको सिंपल चीज करनी है जो मैं एक उल्टे तरीके से बता रहा हूं बिकॉज अदरवाइज वो डायग्राम बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता. सो यहां पर अभी क्या करना है आपको कि एक कंपस लेना है. कंपस क्या होता है आपको पता है? कंपस का जो निडल होता है, दिस निडल इज अ बार मैग्नेट एंड ये जो साइड में दिखाता है नॉर्थ, वहां होता है अर्थ का नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ. एंड दिस इज अ बार मैग्नेट विच यू विल यूज अगेंस्ट दिस. तो ये दोनों का लेने वाले आप एक्सपेरिमेंट. इसमें भी एक नॉर्थ और साउथ है. तो ये नॉर्थ का मतलब है कि ये अर्थ के नॉर्थ को ही दिखाता है. सी ये अर्थ के नॉर्थ को दिखा रहा है तो इसको नॉर्थ दे देंगे, नॉर्थ सीकिंग. ये अर्थ के नॉर्थ को दिखा रहा है तो इसको बोल देंगे नॉर्थ सीकिंग, नॉर्थ. तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर इसके साथ लाएंगे, इसके पास लाएंगे, इसके जाल के, इसके फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस के पास में लाएंगे और देखेंगे कि ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है क्या, और इसके निडल को, बार मैग्नेट को फोर्स लगा के डिफ्लेक्ट करता है क्या. और अगर वो डिफ्लेक्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि यस मैग्नेटिक फील्ड है. और अगर वो एक अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा तो हम बोलेंगे यस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस डायरेक्शन में. तो आज यहां पर इसको लेके आते हैं. सबसे पहले जब आप इसको यहां लाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, देखो ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है. आप मुझे बताओ ये नॉर्थ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा या नॉर्थ को रिपेल करेगा? देखो ये दोनों नॉर्थ लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. तो इसका मतलब ये जो है यहां पर ये ऐसे चेंज होके और बन जाएगा ऐसा. तो अब ये साउथ यहां आ जाएगा, नॉर्थ यहां. तो नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल कर दिया, नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट कर लिया. सो हम ये समझ गए कि जब आप जितना पास लाओगे उसको, इट विल स्टिल शो द सेम डायरेक्शन. इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन हियर इज दिस. आ रहा है समझ में? आ जाओ. वेरी गुड, वेरी गुड. अब इसको यहां पर लेके आ जाओ. जैसे आप इसको यहां लेके आ जाते हो, बताओ क्या होने वाला है. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. यस टेल मी. ये जो नॉर्थ है इसको ये साउथ अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसा टर्न हो जाएगा और ये साउथ यहां चला जाएगा. सो फाइनली क्या समझ में आ रहा है आपको? ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहां. तो अगर आप कंपास को यहां रखो तो भी इधर पॉइंट करेगा, कंपास को यहां रखो तो भी इधर पॉइंट करेगा. इसका मतलब ये है कि ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहला.
ठीक है, ये दोनों हमने कर लिए। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से दूर जा रही है और साउथ पोल के अंदर आ रही है, ठीक है, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 2। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। अब आप ये सोच रहे हैं सर ये इमर्ज तो हुआ पर ये मर्ज कहाँ हुआ, ये तो मुझे दिख रहा है, बट ये जो कर्व्ड लाइंस हैं इनके बारे में अभी हम लोग और एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। आ जाओ, अगर मैं इस चीज को यहां रखूंगा ना तो ये एरो जो है ये ऐसा टर्न हो जाएगा एंड दिस एरो विल लुक लाइक दिस, ठीक है। हाँ, फिर मैं जब इसको यहां रखूंगा दिस एरो विल लुक लाइक दिस, यहां रखूंगा दिस एरो विल लुक लाइक दिस, यहां रखूंगा तो एरो विल लुक लाइक दिस, और एकदम यहां पर रख दूंगा तो एरो विल लुक लाइक दिस। ये वाला एरो बार मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट अकॉर्डिंगली। अगर मैं इसको यहां रखता हूं ना तो दिस बार मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको यहां रखूंगा ना द बार मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, 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 दिस एंड दिस, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा है कि ये नॉर्थ पोल से इमर्ज होके साउथ पोल में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये एरो ले रहे हो जो नॉर्थ पोल को दिखाता है, तो डेफिनेटली नॉर्थ पोल से ये नॉर्थ पोल तो दूर ही दिखाएगा। सो इट विल लुक लाइक इट इज इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल के अंदर जाएगा। देखो साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट लुक्स लाइक इट इज मर्जिंग इन द साउथ पोल। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। नाउ इनको एरोस जोड़ देते हैं हम लोग। देखो ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, और ये यहाँ से अंदर 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 आ रहा है। सो आपको ये समझ में आ गया क्या कि ये इस तरीके से क्यों आ रहा है? देखो अभी आपके पास पहले से लाइंस तो होगी नहीं, पहले से क्या होगा आपके पास, ये होगा, यहाँ पर आप रखोगे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको नॉर्थ ले लो, इसको साउथ ले लो। अब सपोज मैंने इसको यहाँ रखा, कहाँ रखा, इसको यहाँ पे यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ। सो मुझे ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर है, यहाँ पर रख दिया तो मुझे ऐसा दिखेगा यहाँ है। सो आपको करना क्या है, बस इनके ये फर्स्ट पॉइंट को ऐसे स्मूथली जोड़ देना है, और ये यहाँ पर भी रखोगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पर ऐसा दिखेगा, तो ये आपको बस ऐसे स्मूथली जोड़ देना है। क्या? इनके टेल्स को स्मूथली जोड़ देना है, और टेंजेंट टेंजेंट जाना चाहिए। देखो यहाँ पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट है ना, सो इट शुड गो टेंजेंट। इस तरीके से अगर आप लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आ रहा है समझ में? यस, बस यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो अब कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिख रहा है? डायरेक्शन तो है ही है। सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता है कि अगर मैंने यहां पर कंपास रखा तो नॉर्थ पोल उधर दिखाएगा, टेंजेंट। सपोज अगर मैं, आप बताओ कि अगर यहां पर मैंने मैग्नेटिक निडल रखा, ये रखा कंपास, तो ये कहां पर पॉइंट करेगा? तो आप बोलेंगे यहां पे, नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल, है ना। आपको उल्टा नहीं करना है, नहीं तो वो साउथ से निकल के नॉर्थ आ जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। वाई? बिकॉज हमारा एरो तो इधर ही जाएगा ना, नॉर्थ। सपोज मैंने आपको बोला यहां पर बताओ कि आपका फील्ड लाइन किधर है, किस डायरेक्शन में है, तो आप बोलेंगे कि भाई यहां से टेंजेंट। अब टेंजेंट में ऐसे निकाल सकता हूं, बट किस तरफ? इस तरफ की इस तरफ। सो यूल से कि यहां से निकला है, सो इस तरफ। समझ में आ गया? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ गए हम लोग, इट इज टेंजेंट टू द कर्व। नाउ व्हाई इज इट रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड? ध्यान से देखना, इट विल बी डिस्कस्ड इन पॉइंट 4। देखो मैग्नीट्यूड। अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पर होगा? ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ कहां होगा? यहां पर होगा या यहां पर होगा? आप बोलेंगे भाई जहां पर फील्ड लाइंस की ज्यादा भीड़ लग रही है वहां पर ज्यादा फोर्स होगा। सिंपल है ना, यहां पर ज्यादा आयन फाइलिंग्स जमा हो गए थे ना। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा फोर्स था तो ज्यादा आयन फाइलिंग्स आ गए। सो क्लियरली डेंसिटी ऑफ लाइंस शो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी लाइंस की ज्यादा दिखेगी। यहां देखो कम लाइंस है तो यहां पर फील्ड कम है। सी यहां पर भी ऐसे आने वाला है, ठीक है, ऐसे भी होता है। तो ये देखो यहां पर भीड़ हो रही है ना, और यहाँ पे दूर दूर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर पास में फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ दूर जाओगे आप तो फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि लाइंस कम होती है। सो हमने कौन से पॉइंट्स देख लिए? हमने देख लिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट देख लिया। आ जाओ सेकंड पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। ये तो दिख गया,
नाउ दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यहाँ साउथ पे खत्म नहीं होती, वो साउथ से फिर नॉर्थ जाती है और फिर यहाँ से निकलती है। समझ गए? गोल घूम के आना है। देखो आप यहाँ से निकले, आप घर के एक दरवाजे से निकले और दूसरे दरवाजे से अंदर आ गए, और फिर पहले दरवाजे से निकले दूसरे दरवाजे से वापस आ गए। तो आप बोलेंगे भी ऐसे कैसे हुआ? ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि जब आप दूसरे दरवाजे से पहले से आए वापस, तो वापस बीच में से घर में ट्रैवल करके वापस वहां से निकले, अदरवाइज निकलेगा कैसे वापस? सो इट इज अ क्लोज्ड कर्व। याद रखना आप कि वो जाते हैं नॉर्थ से साउथ फ्रॉम आउटसाइड एंड दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। समझ में आ रहा है क्या? नॉर्थ से साउथ जाएगा आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ जाएगा इनसाइड। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। आपको दिख रहा है ये दो कोई लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि ये फील्ड लाइंस एक ऐसी निकली और एक दूसरी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी निकली? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो क्या होगा। सपोज मैंने यहां पर यहां आ जाओ, अगर ये फील्ड लाइन के हिसाब से अगर मैंने यहां मैग्नेट रखा तो आप क्या बोलोगे कि भाई सर ये यहां पर पॉइंट करेगा, ठीक है। अब सपोज एक और फील्ड लाइन यहां पर आ जाती है जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये इस तरीके से। तो बताओ ये फील्ड लाइन के हिसाब से ये इधर टेंजेंट आएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो पॉइंट है यहां पर अगर मैं इस कंपास को रखता हूं तो ये कहां पॉइंट करेगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो इस फील्ड के इस लाइन के हिसाब से वहां, उस लाइन के हिसाब से वहां, तो फिर कहां पॉइंट करेगा? तो बोलेंगे तो कंफ्यूजिंग है, सिर्फ पॉइंट तो दो जगह करता नहीं, पॉइंट तो एक ही जगह करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक पॉइंट पर वो एक ही जगह पॉइंट करने वाला है, एक ही जगह डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होने वाला है, तो वहां पर फील्ड लाइन भी एक ही होनी चाहिए। दो दो फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए, एक बोलता है वहां जा, एक बोलता है वहां जा, नहीं, फिर कहां जाओ? क्लियर? सो दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। व्हाई डू दे नॉट क्रॉस ईच अदर? बिकॉज द कंपास विल बी कंफ्यूज्ड कि किधर पॉइंट करूं, किस टेंजेंट की तरफ पॉइंट करूं। यस, बहुत अच्छा। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल यही है जो आपके सामने है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोलता है व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है जिसमें आने के बाद किसी भी दूसरे मैग्नेट पर या आयन फाइलिंग्स पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बस ये रहा, ड्रॉ कर लिया। याद रखना हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाना चाहिए, ओके। और एक लाइन जो होती है ना वो बिल्कुल सीधी होती है। हाँ, तो ये जो सीधी लाइन है आप बोलेंगे सर ये तो वापस क्लोज्ड लूप में बना नहीं। हाँ, सो दिस सीधी लाइन विल गो एंड कम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग सर्कल। तो ये इतना बड़ा सर्कल है कि आपको यहाँ स्ट्रेट दिखेगा। सी, यहाँ से ऐसी भी फील्ड लाइंस निकलती हैं, आपके बुक में ऐसा दिया होगा। आप सोचें सर ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, और देखो यहाँ से भी आती है कुछ कुछ, तो आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आई और ये कहाँ जा रही है? So see, this will go and complete a very long circle. So you cannot show that in the book. And this will complete a very long circle. So everything completes. This also will complete after some time and come back. आपको देखने में straight line लग रहा है, but वो closed curve बनाएगा. It's not exactly straight, but it's kind of curved. ठीक है? उसके बाद question number 2, list the properties of magnetic field lines. ये रही 5 properties. उसके बाद लास्ट, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी हमने बात कर ली। क्लियर? बहुत अच्छा। सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर। आई होप आपको ये बड़ा वीडियो अच्छा लगा हो। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। बहुत सारे वीडियोस इसके बाद आने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।